नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संविदा कर्मियों में जो है कि कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संविदा कर्मी हमको फ़ोन करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वह सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, संविदा कर्मियों में कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ है समान प्रशासन विभाग की एक नियमावली को लेकर। जी हाँ, स्क्रीन पर आप समान प्रशासन विभाग का वह नियमावली देख सकते हैं जो मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग ने इस नियमावली का प्रारूप तैयार कर इसका अधिसूचना जारी कर दिया है और इसी नियमावली को लेकर बिहार में संविदा कर्मियों में कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई संविदा कर्मियों ने मुझको जो है कि फ़ोन करके कहा कि सर, आप नहीं जानते हैं संविदा कर्मियों का नियमावली बन गया और जो है कि समान प्रशासन विभाग ने प्रकाशित भी कर दिया और आप न्यूज़ नहीं दे रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस नियमावली के रिगार्डिंग आज सुबह में हमने न्यूज़ दिया है और अब बताया है कि यह नियमावली जो है संविदा कर्मियों का नहीं है। यह नियमावली राज्यकर्मियों के लिए बना है। राज्यकर्मी जो अस्थायी रूप से कार्य करते हैं और उन राज्यकर्मियों में जो लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किए हुए हैं उनको जो है कि अस्थायी रूप से यह नियमावली बनाकर दिया गया है कि मुकदमे में फैसला होने तक उनको वेतनमान और जो है कि उनका प्रोन्नति हो सके। खैर, जो भी हो, नियमावली के अंदर क्या बातें हैं वह भी आपके लिए जाननी आवश्यक है। राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति पद के सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के कर्मियों के प्रोन्नति के राज्य के कर्मियों नहीं, यहाँ स्पष्ट है, राज्य कर्मियों के प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया के संबंध में। मैं एक बार और दोहरा दूं, यह समान प्रशासन विभाग का जो नियमावली है जिसके संबंध में संविदा कर्मियों के बीच जो है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यह जो है कि संविदा कर्मी का नियमावली नहीं है। यह जो राज्यकर्मी है जिसके रिगार्डिंग आज सुबह हमने आपको न्यूज़ दिखाया था कि राज्यकर्मियों को जो है कि तोहफा मिला है और दशहरे का तोहफा सरकार ने दिया है, उसी के रिगार्डिंग सरकार जो है कि अब अधिसूचना जारी कर चुकी है और जो है कि नियमावली बना दिया है। इस नियमावली के नियम 1 में कहा गया है कि जहां माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष वादों के लंबित रहने की स्थिति में दिनांक 11/4/2019 से राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। यानी कि जो लोग केस में गए हैं और केस कर चुके हैं और वो केस लंबित है, इसलिए उनको जो है कि फैसला होने का इंतजार सरकार कर रही थी। इस बीच जहां राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति की प्रक्रिया विगत कई वर्षों से अवरुद्ध है और राज्याधीन सेवाओं में 1/4/2023 की स्थिति के अनुसार प्रोन्नति के पदों के रिक्ति के स्थान लगभग 76,595 हैं, जहां विगत कई वर्षों से बड़ी संख्या में राज्य के लोक सेवक बिना प्रोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि रिटायर्ड कर गए, प्रोन्नति नहीं हुई। जहां राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं, जहां उच्चतर पदों पर रिक्तियों की व्यापकता के कारण राज्य सरकार का कार्य प्रभावित हो रहा है, जहां राज्य सरकार प्रशासनिक लोकहित में इस विषय से संबंधित वादों में माननीय न्यायालयों द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक की अवधि के लिए उच्चतर प्रोन्नति पदों की कार्यकारी व्यवस्था किया जाना आवश्यक समझा जा रहा है। अतः भारतीय संविधान की अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। पूरा नियमावली है, उसको जो है कि कौन पढ़े और कितना पढ़े और किस लिए पढ़े, इसको पढ़ने का उद्देश्य ही नहीं है कोई। यह नियमावली ही संविदा कर्मी का नहीं है भाई। फोन कर रहे हो और जो बता रहा है वह गलत बता रहा है। इस नियमावली से संविदा पर नियोजित कर्मी का कुछ भी लेना देना नहीं है। समान प्रशासन विभाग का यह नियमावली राज्यकर्मी जो अस्थाई कर्मी है, सरकारी सेवक हैं,
और वे लोग जो है कि केस किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका मुकदमा चल रहा है। और इस बीच उन लोगों की प्रोन्नति अवरुद्ध हो गई थी। उसी प्रोन्नति को लागू करने के लिए जो है कि यह नियमावली सरकार ने बनाया है। संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में यदि इसमें कुछ होता तो हमारी नज़रें और हमारे लोग पटना से लेकर जो है कि हर जगह फैले हुए हैं और जो है कि ताक लगाए रहते हैं कि संविदा से जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले इस चैनल पर दिखाने का काम किया जाएगा। लेकिन भाई चुतिया मत बनो, संविदा कर्मी की तरह रहो। क्यों फोन करते हो, खुद परेशान होते हो और दूसरे को भी परेशान। अब इस चीज़ को समझ गए होगे भाई लोग कि यह नियमावली जो है संविदा कर्मी का नियमावली नहीं है, यह नियमावली जो है कि राजकर्मी का नियमावली है। संविदा कर्मी का इस नियमावली से कुछ भी लेना देना नहीं हो। यदि संविदा कर्मी से जुड़ी हुई कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे, आपको बताने का काम करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए कि तमाम लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और उनका जो असमंजस का स्थिति है उसका समाधान हो सके कि समान प्रशासन विभाग का जो यह नियमावली है इसका उद्देश्य सिर्फ राजकर्मियों के लिए है। और नीतीश जी ने कह रखा है कि सभी लोगों के लिए जो है कि सरकार दृढ़ संकल्पित है और तमाम लोगों के वेतन में वृद्धि करने का कार्य करेगी। तो ऐसी ही एक नियमावली सरकार संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए बनाएगी जिसका उद्देश्य सिर्फ संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि, उनको तमाम तरह की सुविधाएं देने का होगा। उस रोज जोर शोर से हम भी जो है कि बढ़िया बढ़िया जो है कि पोस्टर लगाकर वीडियो प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।